जब शौर्य ने काउंट ड्रैकुला से अपने वापस लौटने की व्यवस्था करने को कहा, तो काउंट ड्रैकुला ने आगे कहा कि आप जानते हैं मिस्टर शौर्य, मैंने यह संपत्ति बहुत ज्यादा पैसे में खरीदी है, लेकिन जिस जगह की संपत्ति मैंने खरीदी है, मैं उस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने उस बारे में पुस्तक के पन्नों पर केवल 2 या 4 अध्याय ही पढ़े हैं। आप वहाँ के ही निवासी हो, आपको जगह की सीधी समझ है। यदि आप कृपया मुझे कुछ और दिनों में उस स्थान के बारे में और बताएं, तो मेरे लिए बहुत बेहतर होगा। शौर्य ने कहा, सर मुझे अपने सभी प्रश्न एक एक करके बताएं। मैं यथासंभव उत्तर देकर आपकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करूंगा, लेकिन मैं आज रात तक सारा काम खत्म कर देना चाहता हूं। मैं कल सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। यह सुनकर ड्रैकुला जरा गंभीर होकर बोलता है, देखिए मिस्टर शौर्य, आप अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं, लेकिन आप मेरी मर्जी से जाएंगे। शौर्य पर किसी तरह इन सारे शब्दों की बरसात करते हुए काउंट भारी आह के साथ कमरे से बाहर चला गया। शौर्य उदास चेहरे के साथ उस रास्ते को देखता रहा जिसे वह छोड़ चुका था। शौर्य को पूरी रात बेचैन मन के साथ जाग कर बितानी पड़ी। सुबह शौर्य विडंबना से भरकर फिर से कमरे से बाहर निकल गया। वह बालकनी पर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा। व्यर्थ प्रयास। उसने काउंट ड्रैकुला या किसी नौकर को कहीं नहीं देखा। निसंदेह काउंट ड्रैकुला को देखने की कोशिश करना तब तक व्यर्थ था जब तक कि रात का अंधेरा न हो जाए। शौर्य पूरा दिन अपने कमरे में पड़ा रहा। शाम होते होते ऐसा लगा कि एक ही दिन में दाढ़ी काफी बड़ी हो गई थी। शौर्य एक छोटा सा आईना दीवार पर लटकाकर शेविंग करने में व्यस्त हो गया। शाम हो गई थी, लेकिन उजाला नहीं था। ऐसा समय में एक अप्रत्याशित घटना घटी। काउंट ड्रैकुला की आवाज उसे चौंका दिया। अद्भुत बात, शौर्य को पता चला कि काउंट ड्रैकुला उसके पीछे कुछ दूरी पर है। शौर्य के दर्पण में उसकी छवि भी प्रतिबिंबित नहीं हुई। पीछे मुड़कर जब शौर्य ने काउंट को घूरकर देखा, तो उन्हें आश्चर्य हुआ और अचानक से देखने के कारण उसके गाल में रेजर से कट गया और खून निकलने लगा। काउंट ड्रैकुला अचानक से ऐसी गहरी सांस लेने लगा मानो उसे किसी मशीन द्वारा चलाया जा रहा हो। ड्रैकुला के चेहरे पर एक असामान्य बेचैनी दिखाई दी जब उसने देखा कि शौर्य के गालों पर खून बह रही है। ड्रैकुला की नजर जैसे ही खून पर पड़ी, वह आगे शौर्य की ओर बढ़ा, लेकिन तभी अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उसके पैर मानो जमीन से चिपका दिए। उसकी आंखों में लालच नजर आ रहा था। उसकी सांसें बार बार चल रही थी। शौर्य के गर्दन में ओम की माला को देखते ही अचानक काउंट का चेहरा पीला पड़ गया। दोनों आंखों में निराशा की छाप उभर आई। ड्रैकुला के चेहरे पर अचानक आया यह अजीब विचार शौर्य की नजरों से छिप नहीं पाया। काउंट ने तुरंत खुद को संभाला और अपनी आवाज को सामान्यतया में लाया और आश्चर्य से कहा, आपने यह क्या किया मिस्टर शौर्य? गालों से खून बह रहा है, उसका इंतजाम कीजिए। शौर्य ने दर्पण की ओर देखा। काउंट ड्रैकुला ने टेढ़ा होकर कहा, देखिए कुछ भी कीजिए मिस्टर शौर्य, आप इस मामले की उपेक्षा न करें। याद रखें, कभी कभी एक छोटी सी बात भी बड़े खतरे का कारण बन सकती है। इतना कहकर काउंट ड्रैकुला कमरे से बाहर चला गया। शौर्य काउंट ड्रैकुला के पीछे पीछे दरवाजे तक आया। उसने काउंट ड्रैकुला को पीछे से देखने की कोशिश की। काउंट ड्रैकुला लंबी बालकनी के साथ कुछ कदम आगे बढ़ा और पीछे देखने लगा। जब शौर्य की नजर पड़ी, तो वह अचानक मुड़ गया और फिर आगे चलने लगा। शौर्य बार बार अपनी किस्मत को कोसने लगा। भाग्य की विडंबना न हो तो कोई न कोई ऐसे जाल में फंस ही जाता है। वह बिल्कुल असहाय था। विदेश में रह रहा था। इतने बड़े किले में कोई नहीं है जिससे वह अपना दुख बता सके, इस खतरे से बचने के लिए सलाह ले सके। भारी आह के साथ शौर्य कमरे में वापस आया। वह कांपते कमजोर पैरों से खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। इस समय उसे थोड़ी सी खुली हवा की सबसे अधिक आवश्यकता थी। एक अनजाना डर उसके मन में चट्टान की तरह बैठ गया। उसके अंदर कई दिनों से उथल पुथल मची हुई थी। जब वह कुछ देर खिड़की के पास खड़ा रहा, तो हवा से उसके फेफड़ों को कुछ ताजगी महसूस हुई। फिर उसने खिड़की से झांककर किले के बाहर की स्थिति का अंदाजा लगाने की कोशिश की। किला दलदल के बिल्कुल अंत में स्थित था। किले के बाहर चारों ओर देखने के बाद उसकी नजर एक जगह टिकी। अचानक उसके शरीर की सारी नसें शिहर गई। खून की गति अचानक बढ़ गई। हृदय गति भी तेज हो गई। शौर्य ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसी अविश्वसनीय चीज का सामना करना पड़ेगा। एक विशाल चमगादड़ महल के सिर से नीचे लटक रहा था। चमगादड़ का सिर नीचे लटका हुआ, पैर सीधे ऊपर की ओर। उन्होंने इस विशालकाय चमगादड़ की हरकत को ध्यान से देखा। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखें चुंधिया गई। उसने खुद से कहा, ड्रैकुला, काउंट ड्रैकुला है वो। यह रहस्यमय जीव चमगादड़ जैसा दिखता है, लेकिन इसका सिर बिल्कुल इंसान के जैसा दिखता है और इसके हाथ और पैर बिल्कुल इंसान जैसे हैं। कोट पैंट के ऊपर काला चोंगा डाला हुआ था।
नतीजतन पहली नजर में यह चमगादड़ लगता है, लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं। अद्भुत तरीके से अपना सिर चमगादड़ की तरह नीचे लटकाया हुआ। अगले ही पल शौर्य का मन परेशान हो गया। उसने सोचा, यह कैसे संभव है? क्या किसी व्यक्ति के लिए संभव है कि वह अपना सिर नीचे रखे और चमगादड़ की तरह दीवार से नीचे लटक जाए? नहीं, शौर्य किसी और चीज के बारे में नहीं सोच पा रहा था। सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा था। गुप्त भय ने उसे जकड़ लिया। उसने सोचा कि यहाँ एक पल भी रुकना उसके लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन वो कर ही क्या सकता था? इन दृश्यों को देखकर वह इस मृत्यु जाल से कैसे छूटेगा? शौर्य अब खिड़की पर खड़ा नहीं रह सका। किसी तरह अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। वह सोचने लगा कि इस यमलोक से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा। काउंट ड्रैकुला कितना अजीब चरित्र है। आमने सामने बातचीत में इतना सुंदर व्यवहार, मित्रता, चेहरे पर सदैव मुस्कान, लेकिन स्थिति चाहे कितनी भी जटिल और विकट क्यों ना हो, उसे इस यमलोक से मुक्ति पानी ही होगी। उसे हर हाल में वापस अपने घर पहुंचना होगा। लेकिन क्या काउंट ड्रैकुला की मौत के जाल से बचकर इस रहस्यमय महल से भागना आसान होगा? नहीं। अगर खून चूसने वालों के पंजे से हमेशा के लिए बचना संभव हो, तो इसमें बहुत अधिक गहराई से सोचना होगा। शौर्य ड्रैकुला के महल से भागने का रास्ता खोजने के लिए बहुत सारे उपाय खोजता है और सोचता है। महल का सामने का दरवाजा, जिसके माध्यम से उस मनहूस पल में वह मौत के जाल में फंस गया था, उसके पास आया। दरवाजे पर एक बड़ा ताला लटका हुआ था। शौर्य व्यथित मन से वहां से लौट गया। अब वह दूसरे रास्ते की तलाश में बेतहाशा भागा। कम से कम यह सांत्वना थी कि अभी काउंट ड्रैकुला कहीं नहीं है। रात होने से पहले वह इस किले में नजर नहीं आएंगे, इसलिए काउंट को शायद उसकी दुर्दशा के बारे में पता नहीं होगा। लगभग 2 या 3 घंटे तक शौर्य ने किले से भागने का रास्ता खोजा, लेकिन प्रयास व्यर्थ गया। वह आह भर कर रुक गया। उसने मन में कहा, हाँ, मैं सचमुच ड्रैकुला के महल में फंस गया हूँ। इस मृत्यु जाल से कभी छुटकारा पाऊंगा या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक लंबी खोज के बाद शौर्य को आज ड्रैकुला के महल में एक नया कमरा मिला, जो पहले नहीं मिला था। और उसी क्षण काउंट ड्रैकुला की विशेष चेतावनी के शब्द बार बार मन के कोने में टकराने लगे। जब तक चाहो तुम अपने कमरे में ही रहो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बंद दरवाजे के पास भूल कर भी न जाना। तुरंत उसने सोचा, काउंट ड्रैकुला ने उसे बार बार उस कमरे में जाने की चेतावनी क्यों दी थी? न जाने की चेतावनी। क्या इसके पीछे कोई राज छिपा है? आश्चर्य! काउंट ड्रैकुला के आदेश की शौर्य के द्वारा अवज्ञा करने से इस समय अधिक आनंद मिल रहा था। दुधिया सफेद आरामदायक बिस्तर किसी कारण से उसके लिए असहनीय हो गया था। इसके बजाय वह दिन भर इस किले से छुटकारा पाने की कोशिश में इधर उधर भागने की कोशिश करने लगा। उसने मन बना लिया कि अब वह अनिच्छा से ही सही, लेकिन काउंट के साथ बहुत साधारणता पेश आएगा, और जैसे ही दिन का उजाला होगा, भागने के रास्ते की तलाश में किले के एक छोर से दूसरे छोर तक तलाशी जारी रहेगा। तो दोस्तों, शौर्य उस महल से, उस किले से भागने का रास्ता खोज पाता है या नहीं, यह हम लोग देखेंगे ड्रैकुला के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। कहानी अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।